So today we'll discuss about the nominal and real GDP. ठीक है. So basically GDP क्या है? हमने कहा GDP है जो भी finished या final goods है जो कि एक particular country में एक particular year में produce हुई है उनकी market value. ठीक है. So GDP हम calculate दो तरीके से करते हैं. At current prices, मतलब वो output या वो goods जो है उनकी वैल्यू करंट प्राइसेस पे भी मेजर की जा सकती है या एक कांस्टेंट प्राइस पे भी मेजर की जा सकती है. अब करंट प्राइस दैट इज करंट ईयर्स प्राइस. ठीक है. तो आउटपुट द गुड्स और द आउटपुट विच आर प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, मतलब उनकी क्वांटिटी या अमाउंट. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सपोज 20 यूनिट प्रोड्यूस की गई और एक यूनिट का प्राइस है 40 रुपए, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800. ठीक है. क्लियर. करंट में एक यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है? मार्केट प्राइस 40 रुपए और टोटल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की है? 20 यूनिट्स. तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800. सो दैट इज द जीडीपी एट करंट प्राइस. ठीक है. क्लियर. ये हमारी जीडीपी करंट प्राइसेस पे. ठीक है. इसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं. सो करंट प्राइसेस पे जो जीडीपी निकली दैट इज नॉमिनल जीडीपी. ओके. सो नॉमिनल जीडीपी निकलती है P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी. और ये प्राइस कौन सा है? करंट ईयर का प्राइस है. ठीक है. सो बेसिकली जितनी यूनिट प्रोड्यूस की है, जितनी यूनिट प्रोड्यूस की है, कितनी यूनिट प्रोड्यूस की? 20. मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट प्राइस से. उसी तरह की एक यूनिट का प्राइस कितना है? 40 रुपए. ठीक है. तो 20 यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 800 रुपीज. सो ये हमारा जीडीपी हो गया. ठीक है. जीडीपी हम ऐसे ही तो निकाल रहे हैं कि टोटल आउटपुट या टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू देयर मार्केट प्राइस. ठीक है. सो इट इज द मार्केट प्राइस और द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड आउटपुट. जीडीपी यही तो है, फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स की मार्केट वैल्यू या वैल्यू. जीडीपी क्या है? इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर. वैल्यू है ना. मनी टर्म्स में हम मेजर करते हैं जीडीपी को. ठीक है. सो हमारे पास टोटल यूनिट हमने 20 प्रोड्यूस की है. एक यूनिट की वैल्यू या पर यूनिट वैल्यू है 40 रुपीज. ठीक है. तो टोटल जीडीपी हो गई 800. ओके. इसे हम कहते हैं जीडीपी एट करेंट ईयर्स प्राइस. ठीक है. करेंट प्राइस एक होती है कांस्टेंट प्राइस. जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. ठीक है. कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब है हम एक बेस ईयर लेके चलते हैं जिसके प्राइसेस को हम बेस मानते हैं टू कैलकुलेट द जीडीपी. ठीक है. अभी बेस ईयर कौन सा होता है? हम उस ईयर को बेस ईयर मानते हैं जिसमें प्राइसेस बहुत कम फ्लक्चुएट हुए हैं. फॉर एग्जांपल द ईयर विच इज और विच रिमेन्ड इनइफेक्टिव बाय इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी कंडीशन. वो ईयर जिसमें इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस ऑब्जर्व ना किए गए हो, ना तो महंगाई या यू कैन से मंदी और तेजी नहीं आई हो. ठीक है. बहुत ज्यादा. ओके. उस ईयर को हम बेस ईयर मान के चलते हैं. ठीक है. सो बेस ईयर उस ईयर में जितना प्राइस रहा, सपोज हमने वही 20 यूनिट प्रोड्यूस की है. ठीक है. हमने कहा करेंट ईयर में तो 40 रुपए पर यूनिट बिकता है. बेस ईयर में सपोज 2011-12 हमारे बेस ईयर रहा. ठीक है. जिसमें हमारे जो फ्लक्चुएशन थे, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं आए. तो इसी गुड्स का या इन्हीं गुड्स का जो पर यूनिट प्राइस था 2011-12 में वो था 15 रुपए पर यूनिट. ठीक है. तो हमारी जीडीपी कितनी हुई उस हिसाब से? 300 रुपए. ठीक है. सो हमने यूनिट तो उतनी ही है लेकिन प्राइसेस क्या रहे? सिर्फ प्राइस चेंज हो जाने की वजह से क्या हो गया? जीडीपी की वैल्यूएशन चेंज हो गई. ठीक है. क्लियर. सो दिस इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. मतलब किसी एक बेस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. एक बेस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. और ये बेस ईयर कौन सा होता है? वो ईयर जिसमें इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस नहीं रही है. एक स्टेबल ईयर जिसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट ना हुए हों, उस ईयर को हम बेस ईयर मानते हैं. ठीक है. क्लियर. अब देखो क्या आउटपुट चेंज हुई? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस रिमेन सेम. ठीक है. बट द वैल्यू ऑफ जीडीपी और यू कैन से जीडीपी चेंज. जीडीपी चेंज हो गई. ठीक है. किस वजह से चेंज हुई? सिर्फ प्राइसेस की वजह से चेंज हुई. ओके. ओके. तो हम कहते हैं 2011-12 में हमारी जीडीपी थी 300.
आज 2020 में आके हो गई 800। सो बेसिकली अगर हम सिर्फ इन फिगर्स को देखें तो हम मानेंगे कि कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन डबल हो गई है ना। तो 300 का डबल 600, बट हमारी तो 800 है, ठीक है, नियर टू थ्राइस, ठीक है, ओके, 3 गुना के आसपास हमारी जीडीपी बढ़ गई है। लेकिन क्या एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है? तब भी 20 यूनिट्स थी, आज भी 20 यूनिट्स हैं। जीडीपी सिर्फ किस वजह से बढ़ रही है? प्राइसेस की वजह से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ मॉनेटरी इल्यूशन, इसे हम कहते हैं मॉनेटरी इल्यूशन, ठीक है। एक भ्रम पैदा हो गया है, ठीक है। किसकी वजह से पैदा हुआ है? वो प्राइसेस की वजह से, ठीक है, क्लियर। तो ये दो थी, जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो जीडीपी एट करेंट प्राइसेस होता है नॉमिनल जीडीपी, एट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस होता है रियल जीडीपी, ठीक है। तो एक्चुअल में जीडीपी तो उतना ही था ना 300, ठीक है, सिर्फ प्राइस चेंज हो जाने की वजह से हमारे जीडीपी में इंक्रीमेंट आया। आउटपुट, टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन उतना ही रहा, 20 यूनिट ही हमने प्रोड्यूस की, ठीक है। तो बेसिकली जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारी रियल जीडीपी से हम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि प्राइसेस में तो फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। तो प्राइसेस की वजह से या प्राइसेस में होने वाले चेंज की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या कंट्री की ग्रोथ हुई, ठीक है, क्लियर। अब पता चल गया मॉनेटरी इल्यूशन किसकी वजह से क्रिएट हुआ? प्राइस चेंज होने की वजह से क्रिएट हुआ, ठीक है। ये थे हमारे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, क्लियर, या जीडीपी एट करेंट प्राइसेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। जो बेसिकली हमने कहा हम जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं, ग्रोथ जो कैलकुलेट करते हैं, वो कांस्टेंट प्राइसेस पे ही क्या करते हैं, और ओके। एंड बेसिकली जो वेलफेयर होती है या ग्रोथ होती है वो इसी से मेजर होती है, नॉमिनल से नहीं होती है। नॉमिनल तो क्या क्रिएट कर देता है? मॉनेटरी इल्यूशन क्रिएट कर देता है, ठीक है, एक फेक ग्रोथ दिखाता है जो एक्चुअल में नहीं है, रियल ग्रोथ नहीं है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल। नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करके दे रखी है और हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ या वेलफेयर किससे पता चलता है? रियल जीडीपी से पता चलता है। तो अगर हमें नॉमिनल जीडीपी दे रखी है तो हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे टू फाइंड आउट द एक्चुअल वेलफेयर और ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो नॉमिनल से रियल में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो जीडीपी एट करेंट प्राइस, हमने कहा ना नॉमिनल तो गिवन होती है, तो नॉमिनल क्या होती है? जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, ठीक है। तो जीडीपी एट करेंट प्राइसेस अपॉन प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्राइस इंडेक्स भी हमें गिवन होगा, प्राइस इंडेक्स भी हमें गिवन होगा उस साल का, ठीक है। सो जीडीपी एट करेंट प्राइसेस दैट मीन्स नॉमिनल जीडीपी लिख देता हूं मैं इसको, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये वही होता है जीडीपी एट करेंट प्राइसेस या फिर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, ये गिवन होगा इनटू 100, ये परसेंटेज के लिए, ठीक है। सो परसेंटेज में आएगा हमारे पास जो भी हमने कन्वर्ट किया कि कितना परसेंट चेंज दिखा रहा है रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी में, कि कितना चेंज आया, ठीक है। अब ये जो प्राइस इंडेक्स है हमने कैसे निकाला होगा? बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइसेस से, ठीक है। सी करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100, ठीक है। इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स में पिछले साल पढ़ा था, ऐसा ही करते थे, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यही हमारा प्राइस इंडेक्स होता था, ठीक है। सो नॉमिन P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके करते थे ना प्राइस इंडेक्स। सो जो नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन में गिवन होगी, जितने मर्जी की हो, 10,000 करोड़ की है, डिवाइडेड बाय हमारा जो प्राइस इंडेक्स आया, ठीक है, सपोज 80 था इंटू 100, ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी? रियल जीडीपी आ जाएगी यहाँ से, क्लियर, प्राइस इंडेक्स से। अब बेसिकली हमने प्राइस इंडेक्स से डिवाइड किया, तो बेसिकली हम प्राइस इंडेक्स को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, ऐसा क्यों किया। प्राइस इंडेक्स क्या है? प्राइस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। ये रेशियो ही तो है, P1 अपॉन P0, रेशियो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो जो प्राइस इंडेक्स है वो करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइसेस के डिफरेंसेस का रिलेशनशिप बता रहा है कि कितना प्रोपोर्शनेटली चेंज हुआ, और उसी प्रोपोर्शन से हमने इसको डिवाइड कर दिया इसको नॉमिनल जीडीपी को, तो ऑटोमेटिकली वो किसमें कन्वर्ट हो गई? रियल जीडीपी में, ठीक है। क्यों कन्वर्ट करते हैं? ग्रोथ और वेलफेयर, एक्चुअल ग्रोथ और वेलफेयर हमें रियल जीडीपी से ही पता चलती है, इसलिए हम इसको नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हमें ये तो था रियल में कन्वर्ट किया, रियल इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको नॉमिनल, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी ना लिख के हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी तो रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट किया है, अब अगर मैं बोलूं नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, नो अभी भी तो यही किया भाई, नॉमिनल को तो रियल में कन्वर्ट किया है ना, अब हम क्या करेंगे, रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो नॉमिनल इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, रियल इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। भाई ये गिवन है, ये निकालना है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है। तो रियल में बेसिकली रियल को हमने निकालनी ही होती है, क्योंकि नॉमिनल तो एक भ्रम इल्यूशन पैदा करता है कि एक्चुअली प्राइस चेंज होने की वजह से जीडीपी बढ़ी है, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में नॉमिनल ही कन्वर्ट, ओके। नेक्स्ट थिंग, क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कन्वर्ट द रियल इनटू नॉमिनल एंड नॉमिनल इनटू रियल। एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ओके, क्लियर। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स। भाई प्राइस इंडेक्स है, क्योंकि प्राइसेस का रिलेशनशिप पता ना, रेशो, प्राइस करंट और बेस ईयर के प्राइस, उससे डिवाइड कर देते हैं। सो नॉमिनल डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, रियल से नॉमिनल फिर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है, इट इज द रेशियो ऑफ द टू जीडीपीज। ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है, दो जीडीपी का रेशियो है। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। ये जीडीपी डिफ्लेटर होता है। बेसिकली इसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, GDP at current prices divided by GDP at constant prices into 100, क्योंकि नॉमिनल करंट प्राइसेस है एंड रियल कांस्टेंट प्राइसेस है। तो या तो नॉमिनल लिख लो, या फिर एट करंट प्राइसेस लिख लो, रियल लिख लो, या एट कांस्टेंट प्राइसेस लिख लो, ठीक है। तो इट इज द रेशियो नॉमिनल टू रियल। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है नॉमिनल टू रियल का। नेक्स्ट है जीडीपी एंड वेलफेयर। भाई हमने कहा ग्रोथ एंड वेलफेयर, ठीक है। तो वेलफेयर या ग्रोथ जो हम किससे मेजर करते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। क्योंकि जीडीपी इज कॉल्ड द ग्रोथ इंडिकेटर, किसी भी कंट्री का ग्रोथ इंडिकेटर जीडीपी, ग्रोथ रेट हम जीडीपी की रेट से मेजर करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम कंट्री की वेलफेयर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को ही फोकस करना होगा, ठीक है। जितना ज्यादा जीडीपी या हाई जीडीपी उतना ज्यादा वेलफेयर, ओके। अब वो कहता है कि अगर हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस निकाल रहे हैं, ठीक है, सो विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जीडीपी इंक्रीजेस। हाउ डज इट हैपन? Without increase in production or productivity, the GDP increases. How does it happen? So it is not welfare in actual terms. ओके, प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था कि यूनिट तो 20 ही थी, प्राइस चेंज हुए थे कि पहले 15 रुपए पर यूनिट था, अब 40 रुपए पर यूनिट हो गया है। तो जीडीपी में चेंजेस आ गए हैं, 300 to 800 हो गई है। तो जीडीपी तो राइज हो गई, लेकिन इट इज नॉट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और द इकोनॉमी, बिकॉज दिस जीडीपी हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। जस्ट प्राइस इंक्रीज हुए, सिर्फ क्वांटिटी या प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इट इज नॉट वेलफेयर, ओके। तो इसको हम वेलफेयर नहीं कहेंगे। सो जीडीपी, रियल जीडीपी इज रिलेटेड विद द वेलफेयर। अगर हम वेलफेयर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रियल जीडीपी, ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है लिमिटेशन। जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, या फिर यू कैन से जीडीपी की लिमिटेशंस हैं।
तो जो हम पढ़ते थे, पहले से ही पढ़ते आए हैं कि हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, सबकी इनकम सेम नहीं है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। अब जीडीपी या जो पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी हम निकालते हैं, भाई एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना, पीसीआई, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, या पर कैपिटा जीडीपी, जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है, उसको हम पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पर कैपिटा जीडीपी हुई या पर कैपिटा इनकम हुई, ठीक है, ये सिर्फ एक एवरेज फिगर हमें देती है कि पर पर्सन इनकम इतनी है, बट एक्चुअल में उतनी नहीं होती, सबकी इनकम अलग अलग होती है, कोई बहुत ज्यादा रिच है और कोई बहुत ज्यादा पुअर है। सो जीडीपी हमें एक रियल फिगर नहीं देती एक्चुअल इनकम का, ठीक है। अगर कंट्री की जीडीपी भी बहुत ज्यादा हो तो हम ये नहीं मान सकते ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर इक्वली प्रॉस्परस, राइट, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है इस जीडीपी का लोगों के बीच में, पॉपुलेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है ये, और वो हर इकोनॉमी में अनइवन या अनइक्वल ही होती है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है द कंपोनेंट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, मतलब जिन जिन से मिलकर जीडीपी बनी है। भाई जीडीपी क्या है? आउटपुट या फिनिश्ड गुड्स ना। अब हमें ये नहीं पता किस तरह की गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं इस साल कंट्री में, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं या प्रोड्यूसर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं, वॉर टाइम गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं, पीस टाइम गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं, द गुड्स प्रोड्यूस्ड meant for rich people or for poor sections or poor people of the society। क्या इस साल प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ ऐसा भी तो हो सकता है रिच पीपल के लिए ही प्रोड्यूस की हो ज्यादा गुड्स, पुअर पीपल्स को इग्नोर किया हो, उनकी जरूरतों का ध्यान ही नहीं रखा हो, उनकी नीड्स सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, या उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली गुड्स भी प्रोड्यूस नहीं। सिंपल सी बात है, उन ऐसी गुड्स नहीं प्रोड्यूस की है मार्केट में जिनको वो अफोर्ड कर सके, राइट। तो पुअर पीपल तो और पुअर हो गए ना, क्योंकि उनकी जरूरतें तो अभी भी अनफुलफिल्ड है, ठीक है। लेकिन जीडीपी बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन किसके लिए बढ़ा? रिच पीपल के लिए, ठीक है। सो हमें नहीं पता कि किस तरह कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब हमें नहीं पता कि भी प्राइमरी का आउटपुट बढ़ा है, सेकेंडरी का बढ़ा है, टर्शरी का बढ़ा है, और किस तरह की गुड्स प्रोड्यूस की गई है ज्यादा, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन में बी अनइवन, मे बी रिच पीपल के लिए ज्यादा प्रोड्यूस, मे बी टेक्नोलॉजिकल गुड, सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ गया और प्राइमरी का नहीं बढ़ा हो, जबकि ज्यादातर लोग तो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइमरी के, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है ना अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई। भाई फूड ग्रेन्स वहीं से मिलते हैं हमें, ठीक है। तो सपोज एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया हो, लेकिन उस डिक्रीमेंट को न्यूट्रलाइज किसने कर दिया? इंडस्ट्रियल आउटपुट ने। जितने से एग्रीकल्चर घटा उतने से इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज हो गया, तो जीडीपी में तो कोई फर्क नहीं दिखा हमें, लेकिन एक्चुअल में लोगों को तो अफेक्ट होना पड़ा ना, ठीक है, उनकी नीड्स अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे। ओके, क्लियर। सो हमें कॉम्पोजिशन अनक्लियर या अनक्लैरिफाइड कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, वो जीडीपी सिर्फ एक फिगर देता है कि इतना बढ़ गया, ये नहीं पता किस कौन से सेक्टर का आउटपुट इंक्रीज हुआ, कौन से सेक्टर का आउटपुट डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट वन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जीडीपी जो है मॉनेटरी वैल्यू है किन की? फिनिश्ड या फाइनल आउटपुट की। सो वो ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ नॉन मॉनेटरी टर्म नेचर, वो ट्रांजेक्शन्स जो नॉन मॉनेटरी नेचर की हैं, क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होंगी, कंसिडर होंगी? मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनको मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया गया, और यू कैन से द एक्टिविटीज विच वर नॉट मेंट फॉर मार्केट, वो एक्टिविटीज जो मार्केट के लिए नहीं थी, मतलब जिनको मार्केट में परफॉर्म नहीं किया गया, खरीदा और बेचा नहीं गया, चाहे वो गुड्स थी चाहे वो सर्विसेज थी, ठीक है। क्या उनको वेदर दे विल बी अकाउंटेड फॉर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी? नहीं ना। जिनका एस्टिमेशन सर्विसेज, माँ बाप घर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लाइक एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ा रहा है वो, ठीक है। सो द थिंग इज कि वो चीजें जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया गया, क्या वो जीडीपी में अकाउंट की गई? नहीं की गई, ठीक है, लेकिन उनकी एक वैल्यू तो थी, ठीक है, इसलिए हमें एक्चुअल जीडीपी नहीं पता चलेगी। नेक्स्ट इज सेइंग एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है किसी एक एक्टिविटी की वजह से किसी दूसरे को अफेक्ट होना पड़ता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़ा, ओके, लेकिन उस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मशीनें ज़्यादा चलाई गई, पोल्यूशन ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी या पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे रिसोर्सेज अफेक्ट हुए, ठीक है। सो वो जो पोल्यूशन था, रिसोर्सेज का जो एग्जॉशन था, क्या वो कहीं
कंसिडर किए गए नहीं ना, हमने तो सिर्फ देखा प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ा, ठीक है, रिसोर्स एग्जॉस्ट हुए बहुत ज़्यादा, क्या उन चीज़ों को हमने कंसिडर किया जीडीपी में? नहीं, हम तो भाई जीडीपी बड़ी अच्छा ग्रोथ हो गई थी, लेकिन वो रिसोर्सेज बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको तो हमने डैमेज किया साइड बाय साइड, ठीक है, सो दे वर नॉट अकाउंटेड फॉर, क्लियर। और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीडीपी से ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, क्लियर। आजकल रोड पे गाड़ियां तो बहुत चलती हैं, ठीक है, हर एक बंदा सिंगल इंडिविजुअल गाड़ी लेके चल रहा है, ठीक है, सो दैट मीन्स हम कहेंगे डेवलपमेंट हो रही, ग्रोथ हो रही है, पीपल हैव द कन्वीनियंट सोर्सेज ऑफ या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अब उनको वेट नहीं करना पड़ता, बहुत रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, रैपिड मेट्रो आ गई है, ठीक है, हाइपरलूप ट्रांजिट सिस्टम आ गया है, लेकिन उनसे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एक हाईवे निकाला गया, ठीक है, हाईवे बनाया गया, एक्सप्रेसवे बनाया गया, रास्ते में आने वाले जितने भी पेड़ थे सारे काट दिए गए, ठीक है, सो हाईवे और एक्सप्रेसवे को हमने माना इट इज डेवलपमेंट और द ग्रोथ, बट जो डिफोरेस्टेशन हुआ उसको हमने कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया, और जबकि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है, सो हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस एक्ट, उस हाईवे और एक्सप्रेसवे के एक्ट को आप कैसे कह सकते हो कि यही डेवलपमेंट या ग्रोथ है? क्लियर। एक्सटर्नैलिटी क्या है? किसी एक एक्ट का नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर होने वाला इफेक्ट या दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर होने वाला डैमेज, उसको हम एक्सटर्नल या एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं, ठीक है, क्लियर। दे वर नॉट अकाउंटेड फॉर, सो वी कैन नॉट से दैट जीडीपी प्रोवाइड्स और प्रेजेंट और प्लॉट अ क्लियर पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ और वेलफेयर, ठीक है, लिमिटेशन है कि हम सिर्फ जीडीपी में नंबर्स को देखते हैं, आउटपुट या प्रोडक्शन को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है, दे वर नॉट अकाउंटेड फॉर इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है, तो एक लिमिटेशन है, क्लियर।